हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। पिछली क्लास में हमने फादर ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी पढ़ा था। ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक कौन है उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज की क्लास में पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान की शाखाएं। पहली इसमें जो शाखा है फर्स्ट इज इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, उनका फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप का हम अध्ययन किसमें करते हैं, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी में करते हैं। ठीक है, सेकेंड इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी आकारिकी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी इसमें आकारिकी नाम से ही पता है कि आकारिकी यानी कि जीव जंतुओं के आकार का जिसमें हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी को 3 भागों में बांटते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बाह्य आकारिकी, एनाटॉमी शारीरिकी, एंड थर्ड इज माइक्रो एनाटॉमी। ठीक है, सूक्ष्म शारीरिकी। तो पहला आता है आपका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी बाह्य आकारिकी। तो इस जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जीव जंतुओं के बाह्य आकार का यानी रूप, रंग, कद, काठी, संरचना, मतलब जो भी बाहर से हमें दिख रहा है सीधे सीधे, उसका हम अध्ययन किस में करते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, सेकेंड इज एनाटॉमी। एनाटॉमी यानी शारीरिकी। शारीरिकी में हम क्या अध्ययन करते हैं, शारीरिकी के अंतर्गत, एनाटॉमी के अंतर्गत हम इंटरनल ऑर्गन्स का, जीव जंतुओं के इंटरनल ऑर्गन्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीव जंतुओं का डिसेक्शन करके यानी कि विच्छेदन करके उनके जो आंतरिक अंग हैं हमारे शरीर के या जीव जंतु कोई भी, उसकी इंटरनल ऑर्गन्स का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। एंड थर्ड इज माइक्रो एनाटॉमी। ठीक है, माइक्रो जहाँ लगा हुआ है, माइक्रो यानी सूक्ष्म शारीरिकी, यानी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका माइक्रोस्कोपिक जो अध्ययन होता है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो उनका अध्ययन किया जाता है, उसे माइक्रो एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, अब सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किस प्रकार से किस किस लेवल पर किया जाता है। माइक्रो एनाटॉमी को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, माइक्रो एनाटॉमी इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी यानी कि औतिकी, यानी ऊतक के स्तर पर अध्ययन करना, आंतरिक अंगों का ऊतक के स्तर पर अध्ययन करना, टिश्यू लेवल पर। ठीक है, सेकेंड इज साइटोलॉजी, सेल्यूलर लेवल पर क्या करना, इंटरनल ऑर्गन्स का अध्ययन करना। और थर्ड इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नाम से ही पता है कि मॉलिक्यूल्स के लेवल पर, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स का अध्ययन करना। ये सारे माइक्रोस्कोप द्वारा ही अध्ययन किए जाएंगे। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, माइक्रो एनाटॉमी के अंतर्गत। ठीक है, तो एक बार हमें ये जान लेना चाहिए कि जो हमारा जो शरीर है, ठीक है, वो किस प्रकार से उसका संगठन है, या ऑर्गेनिज्म है उसका संगठन किस प्रकार से है। वैसे तो ये आगे सेल्स वाले चैप्टर में पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, आपकी जानकारी के लिए, कि भाई आपको पता तो चले कि माइक्रो एनाटॉमी के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक, जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का जो शरीर है, ठीक है, वो किन चीज़ों से बना होता है, तो ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र। जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो बहुत सारे ऑर्गन से बने हुए होते हैं। ऑर्गन जो होते हैं बहुत सारे टिश्यूज से बने हुए होते हैं, टिश्यूज बहुत सारे सेल्स से बने हुए होते हैं। ठीक है, सेल्स जो हैं, बहुत सेल्स के अंदर, ठीक है, ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स। और ऑर्गेनल्स किस चीज से बने हुए होते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मॉलिक्यूल्स भी पढ़े जाएंगे, तो मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ होगा। और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो
एटम से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे नीचे से देखें तो सबसे छोटी इकाई एटम, वैसे उससे नीचे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन हमें यहाँ पर वो नहीं पढ़ना है, फिलहाल हमें यही देखना है कि सबसे छोटी इकाई एटम। ठीक है, उससे बड़ा मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स, अगर हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनल्स बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनल्स यानी कि एक सेल के अंदर जो भी क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और जो भी है आपका न्यूक्लियस वगैरह। ठीक है, तो ऑर्गेनल्स से मिलके सेल्स बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनल सेल्स के अंदर होते हैं। वैसे कई लोग ऑर्गेनल्स नहीं भी लिखा जाता कई जगह, है ना, सेल्स से ही शुरुआत करी जाती है कि सेल्स ही जो है वो सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, तो सेल्स, बहुत ऑर्गेनल्स से मिलके सेल्स बनते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का शरीर बनता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा बताना जरूरी था, क्योंकि अगर आप मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें भी माइक्रो एनाटॉमी के बारे में अगर मैं आपको बता रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो एनाटॉमी के अंतर्गत इन चीजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके भी 3 भाग होते हैं, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बाद आता है क्रेनियोलॉजी, थर्ड इज क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी के अंतर्गत खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नंबर 4 इज मायोलॉजी। मायोलॉजी और इसी को कहते हैं सार्कोलॉजी। मायोलॉजी और सार्कोलॉजी, इसके अंतर्गत पेशियों का अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत मसल्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पेशियों का अध्ययन। नंबर 5 इज हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, नाम से ही पता है, हीमेटो यानी जिसके अंतर्गत रुधिर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ब्लड का अध्ययन किया जाता है हीमेटोलॉजी के अंतर्गत। नंबर 6 इज ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का और कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, स्केलेटरी सिस्टम का अध्ययन। नंबर 7 इज ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी जिसके अंतर्गत दांतों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, दंत विज्ञान। नंबर 8 इज न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तंत्र का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वो है आपका न्यूरोलॉजी। इसके बाद आता है एंजियोलॉजी। ठीक है, एंजियोलॉजी। नंबर 9 इज एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी के अंतर्गत हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन करते हैं। ठीक है, रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं एंजियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी में शरीर के अंगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला है सिंडेस्मोलॉजी। सिंडेस्मोलॉजी के अंतर्गत जो है ज्वाइंट्स, ठीक है, शरीर की हड्डियों में जो ज्वाइंट्स होते हैं उनका और प्लस लिगामेंट्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लिगामेंट्स जो होते हैं वो थिक कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि ज्वाइंट्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ठीक है, तो लिगामेंट्स और
किसका, ज्वाइंट्स का अध्ययन किसमें किया जाता है, सिंडेस्मोलॉजी में। ठीक है, अगला है कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी कैरियोलॉजी के अंतर्गत न्यूक्लियस का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, केंद्रक का, कैरियन न्यूक्लियस के लिए यूज किया जाता है। अगला है आपका एंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी तंत्र का जिसमें अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र। अगला है फिजियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं शरीर के अंगों का, ठीक है, अंगों के कार्यों का, फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम शरीर के अंगों का क्या काम है उसका अध्ययन करते हैं और उनके मैकेनिज्म का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं, फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नंबर 15 इज टैक्टोलॉजी। टैक्टोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं हम किसी भी जीव जंतु के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, नंबर 16 इज इथोलॉजी। इथोलॉजी के अंतर्गत जीव जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसे आचार शास्त्र भी हिंदी में कहते हैं। नंबर 17 इज एम्ब्रियोलॉजी। इसके अंतर्गत जीव जंतुओं के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है, यानी भ्रूणीय परिवर्धन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट इज फाइलोजेनी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जीव जंतुओं के जो इवोल्यूशन की हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, किन किन जीव जंतुओं से उसका विकास हुआ है। ठीक है, तो उसका अध्ययन करते हैं फाइलोजेनी के अंतर्गत। ठीक है, और नेक्स्ट इज ओंटोजेनी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसी भी जीव जंतु की लाइफ साइकिल का। ठीक है, उनके जीवन वृत्त का अध्ययन ओंटोजेनी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है आपका टैक्सोनॉमी हिंदी में वर्गीकी के बारे में मैंने पहले बताया था आपको थोड़ा बहुत। वर्गीकी के अंतर्गत जो है वो नोमेनक्लेचर, जीव जंतुओं के नोमेनक्लेचर का और उनके वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया जाता है टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। ठीक है, इससे भी आगे बहुत सारी ब्रांचेज हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आशा है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।